1, 2, 3, come on! चलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन शुरू करने वाले हैं बेटा, दैट इज रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके पहले के लेक्चर में, मतलब लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा है बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। और अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? तो अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है कि जितने भी अपने ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड करके रखे सिस्टमैटिकली, उसी को समराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसी को बोलते बेटा अकाउंटेंसी। तो देखिए, अभी उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग में रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में 3 टाइप के रूल्स है। तो इसमें जो पहला रूल है बेटा वो है आपका पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। सेकेंड जो रूल है आपका वो है आपका रियल अकाउंट, मेरे साथ आप लिख सकते हो रियल अकाउंट। और थर्ड जो रूल है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट। ऐसे 3 टाइप के रूल है। तो देखते वन बाय वन। देखिए, अभी कॉमर्स फील्ड में जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे, यानी कॉमर्स फील्ड में अकाउंट होगा, तो अकाउंटिंग जहाँ पर भी आएगी वहाँ पर ये रूल्स हिट होने वाले, क्योंकि ये रूल्स के बिना अकाउंटिंग हो नहीं सकती। 3 ही टाइप के रूल है, चौथा रूल अभी तक आया नहीं है और अभी आएगा भी नहीं। क्लियर इतना? क्योंकि जितनी भी दुनिया की जितनी भी चीजें, वो सभी के सभी 3 चीजों में बांट दिया। अभी वो कैसे बांटता है वो देखो। अभी सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, क्योंकि जब आप बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हो तो ट्रांजेक्शन 2 लोगों के बीच में होता है। अभी ट्रांजेक्शन 2 लोगों के बीच में होगा तो वहाँ पे या पर्सन हो सकता है, कंपनी हो सकती है, बैंक भी हो सकता है, किसी के साथ भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो जो भी पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन होगा वो किस में आएगा बेटा? पर्सन अकाउंट में, प्रोवाइडेड कि वो पर्सन होना चाहिए। तो पर्सन में क्या आता है, तो मैं आपको बाजू में लिख के देता हूँ कि पर्सन का मतलब क्या होता है। तो पर्सन का मतलब होता है 2 टाइप के पर्सन है। एक होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और एक होता है आपका नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन। ऐसे 2 टाइप के पर्सन है। तो देखिए, सबसे पहले आर्टिफिशियल पर्सन का एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके बाद बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके बाद एनएमसी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये भी क्या बेटा आपका आर्टिफिशियल पर्सन है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ये भी आपकी आर्टिफिशियल पर्सन है। तो देखिए, ये 4 यहाँ पे अजय, संजय, सीता और गीता, ये आपके आर्टिफिशियल पर्सन है। तो देखिए, सॉरी नेचुरल पर्सन है। तो देखिए, पर्सन्स की कैटेगरी में 2 आता है, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन में जैसे आप और मैं नेचुरल पर्सन है, जो खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट आर्टिफिशियल पर्सन सब कुछ नहीं कर सकता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन को चलाने के लिए नेचुरल पर्सन की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि नेचुरल पर्सन के बिना आर्टिफिशियल पर्सन चल नहीं सकता है। तो एग्जांपल के लिए अगर से मैं बात करूं बैंकिंग, अगर से मैंने बैंक ओपन कर दिया, वहाँ पे कोई एम्प्लॉय जा नहीं रहा, तो बैंक चल पाएगा क्या? नहीं। कस्टमर के अकाउंट्स को हैंडल करना, कस्टमर को हैंडल करना है किसका काम होता है? नेचुरल पर्सन का, क्योंकि बैंक खुद से चल नहीं सकता। जैसे इंसान चल सकता है तो वैसे बैंक चल सकती है क्या? नहीं। क्या बैंक को चक्के लगे क्या नीचे चलने के लिए कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? नहीं। बैंक को चलाने के लिए किसकी रिक्वायर्ड होती है? तो बैंक को चलाने के लिए नेचुरल पर्सन की रिक्वायर्ड होती है। तो ये हो गया बैंकिंग, बिकॉज इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन कभी भी खुद से चल नहीं सकता है, इनको चलाने के लिए नेचुरल पर्सन की रिक्वायर्ड होती है, उसी को बोलते बेटा आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कंपनी, रिलायंस कंपनी की बात करूं तो रिलायंस कंपनी क्या खुद से चल पाएंगे क्या? नहीं। तो रिलायंस कंपनी को चलाने के लिए उसके एम्प्लॉयज, उनके डायरेक्टर, सभी लोगों की रिक्वायर्ड है। जब तक डायरेक्टर लोग काम करेंगे तब तक कंपनी चलेगी। डायरेक्टर लोगों ने काम करना बंद कर दिया तो कंपनी चल नहीं सकती। क्लियर इतना? एम्प्लॉयज हो गया, डायरेक्टर हो गया, जो भी कंपनी के ओनर्स वगैरह, जब तक कंपनी के अंदर काम करेंगे तब तक कंपनी चल पाएगी। और जिस दिन वहां पे काम बंद हो गया तो कंपनी भी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। क्लियर इतना? उसके बाद एनएमसी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसके अंदर भी एम्प्लॉयज लोग काम करते हैं। जब तक एम्प्लॉय लोग काम करेंगे तब तक एनएमसी चलेगी, और जिस दिन जाना बंद कर दिया एनएमसी चल नहीं पाएगी। इंश्योरेंस कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ऐसे जो एग्जांपल है आर्टिफिशियल पर्सन, तो आर्टिफिशियल पर्सन को चलाने के लिए किसकी रिक्वायर्ड होती है बेटा? नेचुरल पर्सन के, जैसे आप और मैं, जो नेचर की देन है, उसी को बोलते हैं नेचुरल पर्सन। जैसे अजय, संजय, सीता, गीता। अभी इसमें क्या है? तो इसमें सबसे पहले ट्रांजेक्शन वो कंपनी के साथ भी हो सकता है, बैंकिंग के साथ भी हो सकता है, एनएमसी के साथ भी हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी हो सकता है। जैसे मैंने मान के चले इंश्योरेंस कंपनी में प्रीमियम
प्रीमियम पे किया, मतलब मैंने मेरी जीवन का पॉलिसी निकाली और उसका मैंने प्रीमियम पे किया, तो ट्रांजेक्शन किसके साथ हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी के साथ हो रहा है। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ये कि अगर से मान के चलिए मैंने बैंक पे पैसा डिपॉजिट किया, तो बैंक पे पैसा डिपॉजिट किया तो ट्रांजेक्शन किसके साथ हो रहा है? बैंक के साथ। तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल, बैंक वाला। थर्ड एग्जांपल है कि मैंने कोई गुड्स परचेस किया अजय से, तो अजय कौन हो गया? पर्सन हो गया, तो ये थर्ड पर्सन हो गया, तो ट्रांजेक्शन किसके साथ हो रहा है? अजय के साथ हो रहा है। ये हो गया थर्ड एग्जांपल। अगर से मान के चले मैंने अजय से कोई गुड्स बेचा है, अजय से कोई गुड्स खरीदा है, तो ये ट्रांजेक्शन वापस से किसके साथ हो रहा है? अजय के साथ। मान के चले मैंने सीता से कोई गुड्स परचेस किया है, तो सीता भी एक पर्सन हो गई, तो सीता भी एक ट्रांजेक्शन हो गया। तो ट्रांजेक्शन जिसके साथ हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ट्रांजेक्शन किसके साथ हो रहा है? पर्सन के साथ। तो ट्रांजेक्शन इसके साथ करो, इसके साथ करो या किसी के साथ भी करो, ट्रांजेक्शन करने के लिए कम से कम 2 लोगों की रिक्वायर्ड होती है। अभी ट्रांजेक्शन करेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बैंक पे पैसा डिपॉजिट किया, तो यहाँ पे बैंक डेबिट होगा कि बैंक क्रेडिट होगा, ये अपने को यहाँ पे पढ़ना है। जैसे मैंने बैंक पे पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक एक रिसीवर है, क्योंकि बैंक को पैसा मिल रहा है और मैं पैसा दे रहा हूँ, तो मैं कौन हो गया? गिवर हो गया। तो यही अपने को यहाँ पे पढ़ना है। तो पर्सन अकाउंट का रूल क्या बोलता है? तो पर्सन अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और यहां पर आएगा क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये इसका एग्जांपल है। तो पहले एग्जांपल लेते हैं बैंक का। मैंने बैंक पे पैसा डिपॉजिट किया, तो बैंक कौन हो गई? पर्सन। कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल अकाउंट। पर्सन अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी एक बात मुझे समझाओ, यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे रिसीवर कौन है? मैंने बैंक पे पैसा डिपॉजिट किया, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 10,000 रुपीज अमाउंट डिपॉजिट किया, किसमें बेटा? SBI, SBI बैंक है। तो 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया मैंने SBI में, तो SBI क्या है? एक बैंक है, तो SBI में पैसा आ रहा है, तो SBI कौन है? बैंक है। तो ट्रांजेक्शन किसके साथ हो रहा है? बैंक के साथ। किसने पैसा डिपॉजिट किया? मैंने। SBI में पैसा डिपॉजिट किया, कितना? 10,000 रुपीज। तो SBI बैंक है, तो बैंक कौन है? रिसीवर, क्योंकि बैंक को पैसा मिल रहा है। तो जो बैंक पैसा मिल रहा है तो बैंक कौन हो गई? डेबिट हो गई, तो डेबिट द रिसीवर, क्योंकि बैंक को पैसा मिल रहा है। क्लियर इतना? उसके बाद पैसा किसने डिपॉजिट किया? मैंने। तो मैंने पैसा दिया, तो मैं कौन हो गया? गिवर, तो ये कहेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर जब एक पार्टी डेबिट हो रहा है तो दूसरी पार्टी अपने आप क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बैंक भी डेबिट होगा और मैं भी डेबिट होगा, ऐसा नहीं। तो एक पार्टी जब डेबिट हो रहा है तो दूसरी पार्टी क्या हो जाएगी? अपने आप क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि वो आपको रूल समझ में आना चाहिए। क्लियर है बेटा इतना? तो पहला ट्रांजेक्शन। उसके बाद अजय को मैंने गुड्स बेचा 10,000 की, तो 10,000 रुपीज की गुड्स मैंने किसको बेचा है? अजय को बेचा है। तो अजय कौन है? पर्सन है। कौन सा रूल लगेगा? पर्सन अकाउंट का रूल लगेगा। तो अजय को मैंने 10,000 की गुड्स बेचा है, तो ये सबसे पहले यहाँ पे अजय कौन है? मैंने गुड्स बेचा, तो गुड्स कौन रिसीव कर रहा है? अजय। तो अजय रिसीव कर रहा है, तो अजय कौन हो गया? रिसीवर हो गया। तो यहाँ पे आएगा अजय अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिकॉज अजय इज द रिसीवर। तो जब अजय रिसीवर है तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। मैंने गुड्स बेचा, तो मैं कौन हो गया? गिवर हो गया। तो ये हो गया आपका क्रेडिट। तो मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, तो अपने। तो ये हो गया आपका डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये हो गया सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल, बैंक का वापस एग्जांपल लेते हैं। मैंने बैंक से पैसा विड्रॉल किया, एटीएम से पैसा विड्रॉल किया, आप जैसे आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ। तो एटीएम से मैंने पैसा विड्रॉल किया, अभी पैसा निकाला। तो पैसा निकाला तो एक बात बताओ, बैंक से पैसा जा रहा है कि आ रहा है? तो बैंक से पैसा जा रहा है। तो अभी बैंक कौन है यहाँ पे? गिवर, क्योंकि पैसा किससे कटेगा? बैंक से कटेगा। तो बैंक से पैसा जा रहा है, किसके पास आ रहा है पैसा? मेरे पास। तो यहाँ पे जो बैंक है, बैंक कौन है बेटा? एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो बैंक से पैसा गिवर हो गया, क्योंकि मैंने पैसा निकाला, विड्रॉल किया। यहाँ पे विड्रॉल की बात करा। पहले एग्जांपल में अपन ने क्या किया था? डिपॉजिट किया था, तो बैंक पे पैसा आ रहा था। अभी यहाँ पे मैं बात किसकी कर रहा हूँ? विड्रॉल की। तो यहाँ पे पैसा विड्रॉल हो रहा है, विड्रॉल का मतलब निकालना। अभी पैसा निकल रहा है, तो बैंक पैसा दे रही है, तो बैंक कौन हो गई? गिवर। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट। तो जो पर्सन निकाल रहा है उसका अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। तो ये समझा आपको 3 एग्जांपल। तो इसके 3 एग्जांपल आप नोट करके रख सकते हैं, मेरे साथ भी आप नोट कर, ये लिख के रखना, आपको काम में आएगा। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये आपका रूल है। उसमें पर्सन में कौन कौन आता है? आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन में कौन कौन आएगा बेटा? कंपनी, बैंक, एनएमसी और बाद में इंश्योरेंस कंपनी, ये हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन में आएगा अजय, संजय, सीता और गीता। बहुत सारे नाम आ सकते, तो मैंने आपको 4 नाम रेस्ट्रिक्शन करके लिख दिया। तो देखिए, समझा? क्लियर इतना? उसके बाद अभी सेकेंड एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा है बेटा? आपका रियल अकाउंट। ये भी सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल है, रियल अकाउंट। तो देखो, रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? जो चीजें रियल में होती है उसको बोलते हैं रियल अकाउंट। रियल का मतलब होता है जो चीजें रियल में होती है उसको रियल अकाउंट बोला जाता है। क्लियर इतना?
अभी रियल में जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, वो कौन है बेटा? रियल अकाउंट। लेकिन वो लिविंग थिंग नहीं है। लिविंग थिंग तो ऊपर कवर हो चुका है, जैसे आप और मैं लिविंग थिंग है, ये लिविंग थिंग ऊपर कवर हो चुका है। लेकिन बैंक नॉन लिविंग थिंग है, बट उसको आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में डाला है, इसलिए पर्सन अकाउंट का रूल लगेगा। बैंकिंग कंपनी वगैरह को छोड़ के बाकी जो नॉन लिविंग थिंग है वो सब किस में कवर हो जाएगा बेटा? रियल अकाउंट में कवर हो जाएगा। तो रियल अकाउंट में क्या क्या कवर होता है तो मैं आपको बताता हूं। तो रियल अकाउंट में 3 चीजें मेनली आती है। सबसे पहले आता है कैश, सेकेंड आता है गुड्स, और थर्ड आता है आपका असेट। ये आता है बेटा आपका रियल अकाउंट में। मेनली 3 चीजें आती है। तो जहां जहां पर कैश की बात करेंगे, जहां जहां पर आप गुड्स की बात करेंगे, जहां जहां पर असेट्स की बात आएंगी, असेट्स और लाइबिलिटी होता है क्या मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो जहां जहां पर कैश, गुड्स, असेट्स की बात करेंगे तो ये तीनों के लिए कौन सा रूल लगेगा? रियल अकाउंट का रूल लगेगा। ये क्लियर इतना? देखिए पर्सन 2, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, इनके लिए लगेगा पर्सनल अकाउंट। बट अगर से मैं बात करूं रियल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट में जहां जहां पर कैश आएगा, गुड्स आएगा, असेट्स आएंगे, तो कैश, गुड्स, असेट्स के लिए कौन सा रूल लगेगा? रियल अकाउंट का रूल लगेगा। लेते एग्जांपल के साथ समझते इसको। तो देखिए इसमें कैसा आएगा, तो इसमें आएगा सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पे रियल अकाउंट में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट। ये इसका रूल है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 3 रूल है, यहाँ पे 3 रूल में से सेकेंड रूल। तो देखिए सबसे पहले रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्लियर हुआ। देखो रियल अकाउंट में 2, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, ये आपको दिया। अभी रियल अकाउंट किससे डील करता है बेटा? जो भी चीजें आपको दिखती है, नजर आंखों के सामने दिखती है, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, ये कौन से इसमें आएगा? कैटेगरी में आएगा। ये रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। अभी देखो रियल अकाउंट में कैश, गुड्स, असेट्स ये आएगा। इसका रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। मतलब जब भी कम्स इन का मतलब होता है आना, कोई भी चीज आएगी तो डेबिट होगा, और कोई भी चीज जाएगी इसका मतलब होता है जाना। तो जब कोई भी गुड्स जाएगी तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो देखिए कैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। अभी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया। डिपॉजिट रुपीज 10,000 इन बैंक। मैंने बैंक पे 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया। तो देखिए 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया तो 2 चीजें समझते हैं। मैंने क्या डिपॉजिट किया? पैसा। किस में डिपॉजिट किया? बैंक। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सन के लिए कौन सा रूल लगेगा? तो आर्टिफिशियल पर्सन के लिए पर्सन अकाउंट का रूल लगेगा। तो मैंने क्या किया? डिपॉजिट रुपीज 10,000 इन बैंक। तो बैंक एक पर्सन है और पर्सन रिसीवर है, क्योंकि मैंने बैंक पे पैसा डिपॉजिट किया। तो बैंक पे पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज बैंक इज द रिसीवर। बैंक कौन है बेटा? रिसीवर है, इसलिए क्या करेंगे? डेबिट। अब एक बात बताओ, मैंने क्या डिपॉजिट किया? पैसा। पैसा मतलब कैश, गांधी जी जिसको बोला जाता है। तो मैंने गांधी जी को डिपॉजिट किया, किसमें? बैंक में। तो गांधी जी इज द लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, रियल अकाउंट। गांधी जी किसमें आएंगे बेटा? रियल अकाउंट में। तो गांधी जी रियल अकाउंट में आएंगे तो पैसा जा रहा है कि आ रहा है? गांधी जी जा रहे हैं। गांधी जी जा रहे हैं मतलब क्रेडिट वॉज गोज आउट। गांधी जी मतलब पैसा जा रहा है तो क्रेडिट वॉज गोज आउट। क्लियर इतना? तो जब गांधी जी जाएंगे तो मतलब क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर इतना? क्योंकि पैसा जा रहा है और पैसा जा रहा है तो काय में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अरे क्लियर इतना? समझ में आ गया? तो देखिए ये हो गया पहला एग्जांपल। और एग्जांपल लेते मैं आपको समझाऊंगा इसको 1 बाय 1। तो पहला एग्जांपल है डिपॉजिट रुपीज 10,000 इन बैंक। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन होने के कारण, बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो बैंक आर्टिफिशियल पर्सन होने के कारण वो बैंक रिसीवर है, क्योंकि बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। तो जब भी मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, बिकॉज मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। बट यहाँ पे जो कैश है, गांधी जी कैश जा रहा है क्योंकि मैंने डिपॉजिट किया, तो पैसा जा रहा है ना बेटा। तो पैसा जा रहा है तो पैसा कौन सा अकाउंट है बेटा? रियल अकाउंट। तो जब पैसा जाएगा तो काय में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। क्लियर इतना? ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा, गुड्स परचेस ऑफ रुपीज 5,000 ऑन कैश। तो देखिए मैंने गुड्स परचेस किया, कितने रुपए की? 5,000 रुपीज की गुड्स परचेस किया, कैश में परचेस किया। तो इसको बारीकी से समझते हैं, लिसन केयरफुली। तो देखिए गुड्स परचेस ऑफ रुपीज 5,000 ऑन कैश, मैंने 5,000 रुपए की गुड्स परचेस किया। तो देखिए इसमें एग्जांपल कैसे आएगा?
अब एक बात बताओ, कैश में परचेस किया क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है, तो ये देखो कैश है, क्या परचेस किया, गुड्स। अभी मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो गुड्स है कौन सा अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट, क्योंकि रियल अकाउंट में मैंने बोला तीन चीजें आती है, कैश गुड्स असेट, तीन चीजें आती है रियल अकाउंट में, क्लियर इतना। अभी बेटा एक बात बताओ, गुड्स भी रियल अकाउंट में आता है, कैश भी रियल अकाउंट में आता है, तो यहाँ पे हम बात किस किस की कर रहे हैं, मैंने क्या परचेस किया, गुड्स को परचेस किया, कैश में परचेस किया। तो मुझे एक बात बताओ, परचेस करने में गुड्स आती है क्या जाती है, तो परचेस करने में गुड्स आएगी। परचेस करने में पैसा जाता है क्या आता है, तो परचेस करने में जो गांधी जी है वो चले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले गुड्स आ रही है, मैंने गुड्स परचेस किया तो गुड्स डेबिट हो रहा है, क्योंकि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्या आ रहा है बेटा, गुड्स आ रहा है, तो गुड्स आ रहा है, तो गुड्स के लिए कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट, तो गुड्स आ रहा है तो रियल अकाउंट, तो आप लिखेंगे डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी गुड्स अकाउंट डेबिट, जिसका मतलब है परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस मतलब गुड्स, गुड्स परचेस अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है बेटा, गांधी जी, गांधी जी आ रहा है मतलब कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे क्रेडिट वॉज गोज आउट, पैसा जा रहा है, तो जब भी पैसा जाएगा तो क्रेडिट वॉज गोज आउट। ये हो गया सेकंड एग्जांपल। अरे क्लियर है बेटा, इतना समझ में आ गया आपको। तो देखो पहला एग्जांपल में था डिपॉजिट ₹10,000 इन बैंक, पहला एग्जांपल में था। दूसरा एग्जांपल था आपका ₹5,000 गुड्स परचेस ₹5,000 ऑन कैश, मैंने 5,000 की गुड्स परचेस किया था कैश में, ये हो गया सेकंड एग्जांपल। थर्ड जो एग्जांपल है आपका नॉमिनल अकाउंट, थर्ड रूल है नॉमिनल अकाउंट, सॉरी थर्ड रूल है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, तो आपके बिजनेस के जितने भी खर्चे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिखेंगे ऑल इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट, ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। तो देखिए नॉमिनल अकाउंट का रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला रूल था पर्सनल अकाउंट, दूसरा रूल था रियल अकाउंट, दो, उसके बाद तीसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या क्या आएगा, कैश गुड्स असेट्स, पर्सन अकाउंट में क्या आता है, आर्टिफिशियल पर्सन नेचुरल पर्सन। तो ट्रांजेक्शन दोनों के बीच में होगा तो पर्सन का रूल लगेगा, ट्रांजेक्शन कैश के साथ होगा, गुड्स के साथ होगा, असेट्स के साथ होगा तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा। चलो और एक एग्जांपल देता हूं मैं रियल अकाउंट का। मैंने फर्नीचर बेचा, फर्नीचर मेरी असेट्स है, अभी के लिए इतना समझ लो कि फर्नीचर मेरी असेट्स है। जब मैं बात करूंगा असेट्स डिटेल में बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि असेट्स क्या होती है, कैसी होती है। तो असेट मैंने मान के चले फर्नीचर बेचा, फर्नीचर सोल्ड ₹15,000, 15,000 रुपये का फर्नीचर बेचा, ये लो कैश में, ऑन कैश। चलो पढ़ लेते हैं अभी इसको भी। अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्नीचर को बेचा है। किसको बेचा है बेटा, फर्नीचर, फर्नीचर बेचा है। फर्नीचर जा रहा है क्या आ रहा है, सबसे पहले तो फर्नीचर मेरी असेट्स है, तो फर्नीचर मेरी असेट्स है तो कौन सी इसमें आएगा, रियल अकाउंट में आएगा, बिकॉज फर्नीचर इज द असेट्स, असेट्स है तो रियल अकाउंट। तो फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट वॉज गोज आउट, क्योंकि क्रेडिट वॉज गोज आउट सेल करने में जाता है तो गया। लेकिन क्या आ रहा है बेटा, उसके बदले गांधी जी आ रहा है, पैसा आ रहा है अभी, तो यहाँ पे पैसा आ रहा है, कैश, कैश आ रहा है, गांधी जी आ रहा है, तो गांधी जी आ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्योंकि पैसा आ रहा है तो जब भी पैसा आता है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और पैसा ज्यादा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पर एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, तो ये आपको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जब अपन 12th में पढ़ेंगे तो 12th में भी ऐसी एंट्री आएगी बेटा, ऐसी इन द सेंस थोड़ी सी अलग लेवल की आती है, बट उसको समझने के लिए पहले इसको समझना पड़ेगा। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। जब आपको ये रूल के थ्रू समझेगा तो आप इजीली एंट्री याद कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आसानी से स्कोरिंग होता है, प्रोवाइडेड कि उसको रट्टाफिकेशन मारना नहीं। अगर से आप इसको लॉजिकली समझेंगे तो लॉजिकली आसानी से याद हो जाएगा, रट्टाफिकेशन नहीं। मैं आपको 100 प्रॉब्लम कराऊंगा, 200 कराऊंगा, और हर एक प्रॉब्लम को रट्टा कराऊंगा तो आप 2 से 1 प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहाँ पर एक ही प्रॉब्लम अगर से आपने लॉजिकली पढ़ लिया तो उसके साथ आप नेक्स्ट प्रॉब्लम कर सकते। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसको लॉजिकली पढ़ेंगे, लॉजिक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे लॉजिक नहीं लगेगा आप अकाउंटिंग को रट्टा मार नहीं सकते। अरे एक बात बताओ ना बेटा मुझे, आप कितनी चीजें याद कर सकते हैं, जैसे थ्योरी हो गया, अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है ना, तो अकाउंटिंग को कभी रट्टा नहीं मार सकते। तो अकाउंटिंग एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, तो लॉजिकली इसको पढ़ना जरूरी है। मैं मानता हूँ कि लॉजिक लगाने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो वैसे वैसे आ जाएगा। क्लियर इतना। मुझे भी स्टार्टिंग में समय लगा था, जब मैं 12th में था तब पढ़ रहा था, तब मैंने स्टार्टिंग में रट्टा मारा था, बट जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में गया था तब मुझे समझ में आ रहा था कि रट्टा मारना पॉसिबल है नहीं।
क्लियर इतना। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाना शुरू कर दिया। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाइए तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएगी। जब जब भी अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें लॉजिक पकड़िए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। लॉजिक पकड़ेंगे तो आसानी से उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। अगर से आपने लॉजिक नहीं पकड़ा, रट्टा मारने की कोशिश किया, एंट्री को रट्टा मारने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, एंट्री रट्टा नहीं मार सकते। क्लियर इतना। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट वाला एग्जांपल है, आते वापस अपने स्क्रीन पे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर आएगा ऑल इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट। ये आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल है। नॉमिनल अकाउंट, इसमें सबसे पहले एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस के एंगल से, पर्सनल एंगल से नहीं। क्लियर इतना। मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हो रहा है, ये सब छोड़ दो। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेटा एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट डेबिट, जितने भी खर्चे हैं या जितने भी लॉसेस है, ये किसके लॉसेस है बेटा? बिजनेस के, नॉट अ पर्सनल। मेरे गर्लफ्रेंड के पर्सनल एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बिजनेस के एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ और बिजनेसेस के लॉसेस की बात कर रहा हूँ। तो बिजनेस के एक्सपेंसेस और बिजनेस के लॉसेस ये सभी के सभी किस में आएंगे? डेबिट साइड में। और यहाँ पे जितने भी आपके बिजनेस की इनकम है और जितने भी आपके बिजनेस के प्रॉफिट है, सब किस में आएंगे? क्रेडिट साइड में आएंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए चलो पहला एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल आएगा इसका, रेंट पेड ₹1000। रेंट पेड किया मैंने, रेंट एक्सपेंसेस है। क्यों? क्योंकि देखो रेंट मेरे बिजनेस का एक्सपेंसेस है, क्योंकि रेंट पर्सनल अकाउंट नहीं है, रियल अकाउंट नहीं है, क्योंकि रेंट एक्सपेंस नॉमिनल है ना। जब नाम के लेकर मैं यहाँ पे बिल्डिंग किराए से, तो मुझे उसका रेंट देना ही पड़ेगा। तो रेंट एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस किस में आएगा? डेबिट में आएगा। रेंट पेड ₹1000। अच्छा एक बात बताओ, लैंडलॉर्ड के क्या देंगे आप लोग? मतलब जो भी ये बिल्डिंग का ओनर है उनको क्या पे करेंगे आप लोग? कैश पे करेंगे। तो कैश पे करेंगे तो कैश देना पड़ेगा, तो कितना रुपीस देना पड़ेगा? 1000। तो कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है मतलब क्या आएगा? क्रेडिट वॉज गोज आउट, क्योंकि पैसा पे करेंगे आप, रेंट में आप क्या पे करेंगे? पैसा। तो कैश जा रहा है ना बेटा, तो कैश के लिए कौन सा अकाउंट लगेगा? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का क्या बोलता है? क्रेडिट वॉज गोज आउट। क्लियर इतना। सेकेंड एग्जाम्पल, सैलरी पेड ₹500। अभी मैंने सैलरी पे किया, किसको बेटा? एम्प्लॉय को सैलरी पे करना पड़ेगा। जैसे मंथ खत्म हो गया तो उसको मुझे सैलरी पे करना पड़ेगा। तो सैलरी पे करना मेरे लिए एक्सपेंसेस है, क्योंकि वो मेरे बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो मुझे उसको एक्सपेंसेस के तौर पे, सैलरी के तौर पे मुझे एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी मेरा खर्चा है। अभी सैलरी आप पर्सन को देंगे तो यहाँ पे पर्सन का नाम नहीं लिखा जाता है। ऐसे तो रिलायंस कंपनी में तो लाखों एम्प्लॉय है, तो लाखों एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे क्या? नहीं। तो सभी के सभी एम्प्लॉय को एक कॉमन नाम से, मतलब उनको हम क्या पे कर रहे हैं? सैलरी। तो सैलरी मतलब एक्सपेंडिचर है ना, तो एक्सपेंडिचर ये डेबिट में लिखा जाता है। तो कोई भी एक्सपेंडिचर आएगा तो उसको डेबिट में लिखेंगे, और एक्सपेंडिचर काय में किया जाता है? कैश में किया जाता है। ऐसा है क्या उनको सैलरी के तौर पे आखिरी में बोल देंगे कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, ये हमारी एसेट उठा के लेके जाओ? ऐसा होगा क्या? नहीं। हम लोग उनको पैसा देंगे, क्योंकि पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है इसलिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इसकी क्या एंट्री होगी बेटा? कैश, सॉरी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये उसकी एंट्री होगी। कैश में दिया जाएगा या तो बैंक में दिया जाएगा चेक के थ्रू। अगर से कोई भी ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू किया जाता है तो उसको बैंक के नाम से डिनोट किया जाता है, बैंक अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कोई भी एक्सपेंसेस कैश के थ्रू किया जाता है इसलिए उसको कैश अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। समझ में आ गया बेटा ये? तो ये 3 टाइप के रूल्स है। तो पहला कौन सा बेटा? पर्सनल अकाउंट। पर्सन में 2 कैटेगरी, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन। क्लियर इतना। आर्टिफिशियल पर्सन में आता है कंपनी, बैंक, एनएमसी, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन में आता है। उसके बाद आएगा नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन में आएगा अजय, संजय, सीता, गीता, जैसे आप और मैं, ये नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन को चलाने के लिए नेचुरल पर्सन की रिक्वायर्ड होती है, उसीलिए आर्टिफिशियल पर्सन, यानी ये दोनों के दोनों आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। इसका रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया था, 3 एग्जाम्पल इसके दिया था। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? तो जो चीजें कैश, गुड्स, असेट, ये तीनों की तीनों चीजें किसकी कैटेगरी में आएगा? तो ये रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। और लास्ट है नॉमिनल अकाउंट, क्या बोलता है? ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट डेबिट, और ऑल इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया आपका बेसिक रूल। आज के लेक्चर्स में इतना काफ़ी है। जब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे या नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे तब अपन पढ़ेंगे असेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, लॉसेस, उसके बाद प्रॉफिट क्या होता है, लॉसेस क्या होता है, ये सब अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये वाला लेक्चर आप देखिए, अच्छे से सुनिए, वापस से सुनिए, मतलब एक बार नहीं 2 बार सुनिए तो आपको समझ में आएगा। एक बार में कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती तो उसको वापस से देखिए तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है। अभी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन के चलते अभी क्लासेस फिजिकली लेना पॉसिबल नहीं, तो घर बैठे बैठे आपको कहीं ना कहीं इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए तो आपको समझ में आएगा। क्लियर इतना? थैंक यू सो मच।